अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय क्यूटी डॉटर सरीशा मायशा जी। मैं आ चुकी हूँ छत पे। छत में मतलब शाम के 6 बज रहे हैं कि बच्चे ज़िद कर रहे थे मम्मा छत पे चलो। कि आजकल मौसम है, छाँव तो हो जा रही है मगर ठंडा नहीं हो रहा है, ना हवा चल रही है, बस घुटन वाली हो रही है। धूप धूप तो नहीं है, मतलब छाँव में घुटन है। और ये आयशा सलाम कर रही है, प्लीज़ उसका सलाम ले लीजिएगा। और देखो कमीज़ और पजामा कैसे पहन के ही, उल्टे पजामा पहन के ही वॉशरूम से आते हैं। तो देखो ये मेरे मच्छर कितनी तेज़ काटा है, मैं इसको जाऊँगी नहीं वरना मेरे निशान पड़ जाएगा फेस पे। और क्या कहते हैं, ये रहा मायशा का सूट, ये भी सलाम कर रही है, आप इसका सलाम ले लीजिएगा। और दोनों के कुर्ते मतलब ये लखवानी सूट कितने प्यारे लग रहे हैं, इनके बड़े पापा लेकर आए थे पिछले साल। तो आज भी ऐसे कैसे कोरे ही कोरे लगते हैं, नए के नए। मैं अपने हाथ से धो के और क्या कहते हैं पिन्नी में रख देती हूँ। जब पहनाती हूँ मैं जुम्मे को, तो मैं प्रेस करके फिर चमका देती हूँ, तो लगते ही नहीं है, ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े कभी मशीन में नहीं धोती हूँ, अपने हाथ से धोती हूँ। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा हो रहा था, मैंने क्यों ना इसको क्लिप को ऐड किया जाए। तो मैं देखो सूरज डूब रहा है, मतलब येलो ऑरेंज और स्काई ब्लू वाला हो रहा है। तो देखो इतनी तेज़ एकदम से चिलचिलाती धूप से निकल के आई है, बहुत तेज़ रोशनी कि एकदम गर्मी से लगने लगी हमें। और यहाँ इस साइड मतलब ठंडा हो रहा है इस साइड को, और इस साइड इधर वाले आसमान में छाँव सी है, इधर धूप सी है। अल्लाह का करिश्मा देखो, अल्लाह की कुदरत देखो। और ये मेरे हस्बैंड की बड़ी मम्मा का घर है, ताई जी का घर है। और क्या कहते हैं, ये हमारा घर है, मतलब मेरे फादर इन लॉ का। और क्या कहते हैं, आगे दिखाऊंगी उनके बड़े भैया का, जो मेरे जो मेरे हस्बैंड है ना, उनके बड़े पापा का घर। क्या नाम है, ये वाला ये तो छोटी ताई है, ये बड़े पापा का घर है जिस पे अंगूर की बेल आ रही है। तो मतलब मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो तीन भाई थे, तो ऐसे तीनों में आपस में ऐसे घर बगल में ही है और बंटवारा हुआ मतलब पहले एक ही घर था, अब बड़े बड़े हो गए, सबकी फैमिली बड़ी हो गई, तो सबने अलग अलग कर लिया है। ये मेरे जो फादर इन लॉ थे उनके दादा का घर है, मतलब देखो कितने पुराना घर है, आज भी टस से मस नहीं हुए। और आज नए नए घर बना रहे लोग, तो उनके घर कैसे गिर जा रहे हैं, मतलब इतने कच्चे कच्चे वो हो रही है इमारतें। और देखो इतना पुराना सदियों पुराना घर है, मतलब इतना मजबूत से बना हुआ है, इतनी चौड़ी चौड़ी तो इसकी इनकी दीवारें हैं कि वो गिर भी नहीं सकती है। यहाँ बैठी है मेरी मायशा, तो इनको बस चाहिए होता है कि चेयर दे दो इनको और बस बिठा दो। जैसे बड़े बुजुर्ग नहीं हो जाते, थक जाते हैं ऊपर आके, तो बस इनको चेयर चाहिए होती है। तो देखिएगा कितने मतलब कहते हैं ना, इंसान चले जाते हैं और सब कुछ यहीं रह जाता है। क्या नाम है, देखो कितनी मेहनत से बेचारों ने पूरे ज़िंदगी लगी होगी कमाने में, और क्या कहते हैं घर बनाने में, और एक वक्त में ही सब कुछ अपना सब कुछ छोड़ जाता है इंसान। तो कुछ नहीं रखा है यार दुनिया में। ये देखो शाम में आ गई थी छत से नीचे, मैंने बनाए थे सफ़ेद छोले। रात शाम जब मैं ऊपर आई ना, तो छोले भिगो मतलब सीटी लगा के आ गई थी, इसमें गल चुके थे। तो मेरे हस्बैंड ने पहले कहा था मैं छोले चावल खाऊंगा, तो मेरे चावल और चीज़ मैं लेके बैठी हूँ अपनी मेरे 3 पैकेट लेके आते हूँ बच्चों के लिए, मेरे लिए। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे में मेरा इतना मन कर रहा था पकौड़ी खाने का, कोई बच्चा नहीं दिख रहा था, मैं बाज़ार से पकौड़ी मंगा लूँ, और सब बच्चे गए हुए थे मदरसे पढ़ाई करने। तो मैंने कहा क्या करना, वेट फटाफट बना लेती हूँ यार, इतना सोचूंगी इतनी देर में तो मैं बना लूँगी, अपना दिल क्यों मारना, जब दिल में है इच्छा खाने की तो फटाफट बना लेती हूँ। तो बता, मैंने पूछा अपनी बेटियों से कि मेरी वाली पकौड़ी खानी है अपनी वाली पकौड़ी खानी है। तो मेरी छोटी वाली बेटी बोलने लगी मम्मा हमारे लिए तो फ्रेंच फ्राइज़ ही बना देना। तो 2 आलू के इसके बनाए फ्रेंच फ्राइज़, 1 पकौड़ी 1 प्याज की अपनी बनाई मैंने अपनी पकौड़ियाँ। तो मेरी छोटी वाली क्या कहती है मम्मा डैडी के लिए, मैंने कहा मैं डैडी के लिए बाद में बना दूँगी। मैं दिखा रही हूँ आपको, एक चेयर रखी हुई है येलो कलर की, मेरे हस्बैंड ले गए थे बच्चों के लिए टॉय। तो यहाँ पे मेला भरा हुआ है, जैसे मुहर्रम का मेला भरता है ना, तो ये वहाँ पे लग रहे होंगे। तो देखिए गाइस, अब वो मैं पढ़ चुकी हूँ ईशा की नमाज़, सब कुछ फारिग करके। और कल है मुहर्रम, तो उसकी वीडियो में फुल दिखाऊंगी आपको। तो कल मैं वीडियो से नहीं डाल पाई थी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। देखो इसमें भी मेरी हालत ख़राब सी हो रही है, मेरा बीपी और मेरा ना सांस लेने में दिक्कत सी हो रही थी, दम सा घुट रहा था, क्योंकि गर्मी के मारे ना इतना दिल ना परेशान सा हो रहा था। मैंने ठंडा ठंडा दूध भी पी लिया था, बाजी ने बोल दिया था मेरी कि फ़ोन कर, मैंने पूछा था ना बाजी मेरा ऐसा हो रहा है कि इनू पीऊँ क्या क्यों, उन्होंने कहा इलायची डालो और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा वो डाल के वो पी लो। तो देखिएगा इस आलू की सब्ज़ी बना चुकी हूँ मैं। और क्या कहते हैं, इसमें क्या करूँगी मैं, आधे तो बचा लूँगी, आधे में अंडे की खरीज करके और वो डाल दूँगी, मतलब जिससे उनको पसंद आती है। तो वही बताते हैं ऐसे ऐसे खाना है मुझे, ये पका लेना। देखो मेरे बच्चों ने खेल खेल में कितना फैलाया घर। तो यहाँ करती हूँ मैं व्लॉग को एंड, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।